हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो यस, डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल मेंबर बनते हैं, तब आपको एजुकेशनल वीडियोस भी देखने को मिल सकती हैं। तो यस, अगर आप ऐसे कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं लियो, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। होम पेज पर ज्वाइन बटन अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट। लियो के लिए इस वीक की क्या गाइडेंस है? थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. Oh, wow. Leo, thank you. One more time, please. And Shania. Two of Swords, पहला कार्ड आपका। Three of Wands, the Devil, Eight of Cups, the Emperor, King of Cups, Two of Wands, wow, Two of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Pentacles and Five of Pentacles। यहाँ पर मैं नोटिस कर रही हूँ एंजल नंबर 222। ओके, तो अगर आपको ये एंजल नंबर भी नज़र आता है तो यस, इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में भी जो गाइडिंग लाइट हो आपके लिए, गाइडिंग फोर्स हो आपके लिए, वो एंजल नंबर्स ही हो सकते हैं, खास करके एंजल नंबर 222। ओके, हम बात करेंगे, लेकिन पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लें। 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है यहाँ पर। सो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बात करता है एक ऐसी डार्कनेस के बारे में जिसको फेस करने से हमें डर लग रहा है। ये कोई मेंटली आप कह लीजिए कोई चैटर, कोई मन में हम दिमाग में कोई मतलब बातचीत हो रही है और वो चीज़ हमको मेंटली परेशान कर रही है। हमको कह लीजिए कि इस चीज़ की मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देना, बन जाना उस चीज़ से। ओके, तो आपको मैं डेफिनेटली इनकरेज करूँगी लियो, थोड़ा सा डोटलिंग या फिर लिखने की जो एनर्जी है उसे क्लेम करें। इस वीक में लिखना बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जब स्ट्रेस ज़्यादा हो। खुद से पूछिए कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को एक्सपोज कीजिए। डेविल भी आया है यहाँ पर, ये एक्सपोज होने की एनर्जी है। ओके, इनको एक्सपोज कीजिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये चीज़ें हैं जो आपको मेंटली परेशान करती हैं। अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग होती है। जब हम चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अगर हमें पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी है तो हमारा पार्टिसिपेशन में हम विड्रॉ ले आएंगे। अगर मुझे पता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो अवेयरनेस से ही मैं उसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ा दूंगी। तो अवेयरनेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी हीलिंग होती है। ओके, तो इसी वजह से जो भी चीज़ें आपको आपके दिमाग में आप बातें करते हो अपने से, उसको लिख लेना, उससे बहुत हीलिंग मिलेगी। ओके, यहाँ पर विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेविल, आई थिंक आपका जो फ्यूचर है, आपके फ्यूचर में आप कुछ चीज़ें कह लीजिए कि जो फ्यूचर की कुछ चीज़ें हैं आप उनको लेकर फ़िलहाल बहुत जैसे परेशान हो। जैसे मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूं आपको, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई शख्स है, आपका सिबलिंग लगा लीजिए, लेट्स से आपका कोई सिबलिंग है, बहन है या भाई है, और उसकी शादी नहीं हो रही, राइट, उसकी शादी नहीं हो रही, और आप उस पर्सन के उस फ्यूचर को लेकर कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी या कैसे होगी, ये जो थॉट्स हैं ये फ्यूचर के थॉट्स हैं, क्योंकि शादी फ्यूचर में होनी, अभी तो नहीं हो रही ना। तो यस, ये फ्यूचर का इवेंट है। लेकिन जैसे आप फ्यूचर के इवेंट को लेकर अपने करंट रियलिटी में बहुत जैसे चिंता में हो, और ये चीज़ जो है ये आपकी जैसे मिक्स मैच हो रही है आपके खुद के फ्यूचर के साथ भी।
तो यहाँ पर इस वीक में भी यही हो रहा है लियो आपके साथ, कि किसी के फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जो है वो आपको अपने फ्यूचर में जो है आप लेकर आ रहे हो, और आपको लग रहा है कि यह मेरी सच्चाई है, क्योंकि उस पर्सन के फ्यूचर में ये होना लिखा है या उसके फ्यूचर में ये डार्कनेस लिखी हुई है, और मुझे महसूस हो रहा है कि उसके साथ ये होगा, लेकिन आप उसी की वो उस ऊर्जा को अपने फ्यूचर की एनर्जी बना रहे हो। ओके, फॉर सम रीज़न आपका जैसे माइंड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ओके, एंड आई बिलीव तभी यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपको बहुत माइंडफुल होना होगा अपने फ्यूचर के प्लान्स को लेके। अगर इस वीक में कुछ भी फ्यूचर का प्लान बनाया जा रहा है, अगेन उसको लिख लेना, समझ लेना, फिर उस प्लान को पुख्ता करना, फिर उस प्लान के ऊपर स्टैंड लेना। ओके, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है, ये आपके जो फ्यूचर के प्लान्स आप अपने लिए बना रहे हो ना, उसमें कुछ डिटेल्स मिस हो सकती हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं जो आपको फ्यूचर में हो सकता है कि तंग करें। ओके, तो इस एक चीज़ को समझिए। और इस वीक में एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये भी है कि कैसे अपनी जो पावर है विद एम्परर्स कार्ड एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, ये दोनों पावरफुल कार्ड बन जाते हैं, राइट। अपनी पावर को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। ज़्यादातर ये जो एम्परर है, अगर यहाँ पर कुछ लोग बिजनेस करते हैं या फिर अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अमूमन आपको लगता है कि आपके घर में आपको बहुत पावर है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आई बिलीव आपको इस वीक में थोड़ा सरेंडर करके चलना होगा। आपको अपनी पावर को थोड़ा सा शांत रखना होगा, क्योंकि कुछ आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी पावर को लेकर, या तो कह लीजिए कि वो थोड़े से ऑफेंड हो रहे हैं, या फिर वो आपकी पावर जब आप चैनल करते हो तो उससे सैड हो रहे हैं। ओके, तो यस, इस वीक में आपको कहा जा रहा है पावर वहीं लगाओ जहाँ लगाने की ज़रूरत है, जहाँ नहीं लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को भी अगर देखें तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हो जाती हैं। लव लाइफ खास करके मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है। अमूमन आपके रिलेशनशिप में जो भी शख्स सबसे ज़्यादा आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई मिस यू, खाना खाया कि नहीं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस या गुड नाइट मैसेजेस करता है, आई थिंक ये पर्सन रिसीव करेगा इस वीक में। वो आप हैं या आपके पार्टनर, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो भी सबसे ज़्यादा ऑलरेडी इस एनर्जी को लगा रहा है ना, ये वीक है उस पर्सन के वो पर्सन अपने रिवॉर्ड्स को रिसीव करेगा। तो सामने वाला पर्सन बेसिकली उसके ऊपर बहुत प्यार जताएगा। ओके, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। आई ऑल्सो बिलीव आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रैक्शंस के चलते आप अपने काम में भी थोड़ा सा भटक रहे हो। आप दरअसल काम में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है आपके लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी, तो ये बेसिकली ऑफ ट्रैक होने की एनर्जी है कि काम तो चल रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, लेकिन फिर ऑफ ट्रैक चले गए, कहीं भटक गए। तो डिस्ट्रैक्शंस उसका रीज़न है। लियो, आपको डेफिनेटली इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं और वो आपको कहाँ आके परेशान करती हैं। किसी काम को करने से पहले आप वो कौन सा दूसरा काम है जो करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों से दूरी बनानी होगी इस वीक में। अदरवाइज़ आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं या डेडलाइंस जो है वो मिस हो सकती हैं। ओके, क्योंकि ये ऑफ ट्रैक की एनर्जी है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने काम में थोड़ा क्रिएटिव बनने को भी कहा जा रहा है। आई थिंक या तो आपको आपका बॉस ऑब्जर्व कर रहा है या आपके इर्द गिर्द के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो आपको बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये पर्सन अपनी पोटेंशियल को क्यों नहीं जी रहा। जैसे उन लोगों को आपके ऊपर इतना भरोसा है कि ये पर्सन बना कितनी क्रिएटिविटी के लिए है, न्यू आइडियाज़ के लिए है, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा उस चीज़ को। तो यस, आपको विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स खुद को समझना होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को भी छुपाए नहीं। ये हेजिटेंसी की एनर्जी हो सकता है कि आप इस समय किसी किस्म की हेजिटेंसी की कॉन्शियसनेस से गुजर रहे हैं, डिसीजंस लेने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और इस वजह से आपकी क्रिएटिविटी रुकी हुई है। तो जो डिसीजंस पेंडिंग में है उन डिसीजंस को लीजिएगा। ओके, एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी किसी चीज़ की अगर हिचकिचाहट है तो उसको देखिए कि उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। क्या किसी के साथ बात कर सकते हैं या फिर थोड़ा बोल्ड होकर या कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस बात को रख सकते हैं, ताकि ये जो आपकी क्रिएटिविटी है वो ना ब्लॉक हो, क्योंकि आप बने इस पोटेंशियल के लिए हो लियो। इसकी ऑफ ट्रैक चले जाते हो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। ओके, मैं थोड़े से आपके लिए और कार्ड्स लेना चाहूँगी।
ये एम्परर कार्ड की क्या कोई बड़ी पिक्चर है? वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बात करता है कि हर इंसान का दिन होता है कोई ना कोई, आई थिंक इस वीक में अगर आप कोई सब्र का घूंट या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि आज मेरा दिन नहीं है, आज नहीं मैं तुझे फिर कभी इसका आंसर दूंगा, आज नहीं मैं फिर बोलूँगा जब जिस दिन मेरा दिन आएगा। आई थिंक ऐसा भी कोई दिन हो सकता है जो इस वीक में आपके साथ घटित हो। ओके, और आपको सिंपली यही कहा जा रहा है कि उस मोमेंट में सरेंडर करना, अपनी ईगो को पी लेना, अपने ईगो के घूंट को पी लेना, ऐसे ऑफेंड होके या एकदम से एग्रेसिव एनर्जी में नहीं चले जाना है। ओके, संभलना है, क्योंकि हर इंसान का दिन आता है। ओके, हो सकता है कि इस वीक में वो दिन आपका ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो दिन आपका ज़रूर आएगा और उस दिन आप उस पर्सन को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दे पाओगे। ये जो भी पर्सन है ये बहुत नास्टी पर्सन है। ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत नास्टी है, ये बहुत ऐसी एनर्जीज रखता है जिसमें ये बस यही सोचता रहता है कि मैं दूसरों का काम कैसे बिगाड़ दूँ, मैं दूसरों को बुरा कैसे महसूस करवा दूँ। तो यस, आपको आई थिंक इस पर्सन के साथ डील करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप ज़्यादा इसको रिएक्शंस ना दें, क्योंकि ये आपके रिएक्शंस को भी रिकॉर्ड कर सकता है, उसको आपके खिलाफ ही यूज़ कर सकता है। ओके, तो हर इंसान का दिन आता है, आपका भी दिन आएगा। बेसिकली इस तरीके से आपको अपने माइंड को शांत करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे यही कह रहा है कि चक्र घूमेगा ज़रूर। इस वीक में जो भी पर्सन आपको परेशान करेगा ना, कर्मा उसको भी काटेगा। बस अपना मन शांत रखना। ओके, ये डेविल कार्ड से आप क्या बताना चाहोगे? We have Page of Wands, we have the Magician, and then we have the Empress. I think ये जो फ्यूचर की एनर्जी मिक्स मैच हो रही है, दूसरों के फ्यूचर को आप अपना फ्यूचर बनाकर सोच रहे हो और उसे अपना फ्यूचर समझ रहे हो। आई थिंक ये एनर्जी इस वजह से एड्रेस करनी इस वीक में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट बन रही है फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी से सिर्फ मतलब प्रेगनेंसी से ही नहीं है। फर्टिलिटी माने कि एक ऐसी लाइफ को जीना जिसमें हर चीज़ जिसको आप छुए बेसिकली वो हीरा बन जाए, या सोना बन जाए। फर्टाइल लैंड हो कि जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े हर वो चीज़ में तरक्की है, अबंडेंस है। आप दरअसल ऐसी अलाइनमेंट में हो। ओके, आप ऐसी अलाइनमेंट के साथ बैठे हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को भी कहीं ना कहीं वीक कर रहे हो लियो, कि अगर आप दूसरों के फ्यूचर को अपना फ्यूचर बनाकर चल रहे हो। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने किसी की शायद कोई बात सुनी है अपने नेबरहुड में कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि काश कहीं कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। आजकल यूट्यूब वीडियोस में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, चीटिंग है। तो उनको देखकर कभी लगता है कि यार हमारा कहीं फ्यूचर ना बन जाए। तो बस इस कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा विड्रॉ करना है आपको, क्योंकि आपके फ्यूचर की एनर्जी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें आप मुझे बहुत एक्टिव, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ग्रोथ दिख रही है। मिडास टच बोलते हैं ना उसको हम, मिडास टच, कि जिस चीज़ को हाथ लगाया वो सोना बन गई। तो लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी उसी चीज़ की तरफ इशारा देती है। ओके, सो दिस इज़ योर फ्यूचर, दिस इज़ योर फ्यूचर। डेविल की एनर्जी को छोड़ दो, ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपने आप को, अपना ध्यान जो है इसकी तरफ लेकर जाने की जगह सामने आपके क्या है, सामने आपके ये है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड, ग्रोथ, एक्शन, जंप देख सकते हो आप इसमें एक स्किल भी देख सकते हो, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता, राइट। द मैजिशियन कार्ड में भी वही चीज़ जो आप काम करना एंजॉय करते हैं, आप वही काम कर रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड, अबंडेंस, ब्यूटी, लाइफ को क्रिएट कर पाना। सो आई बिलीव ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मैं इसको देते हुए भी इसकी इंटेंसिटी महसूस कर सकती हूँ। दूसरों की रियलिटी को अपनी रियलिटी मत बनाइए। योर फ्यूचर इज ब्यूटीफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? या ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। कुछ लोगों को साइकिक काम करने का मौका मिल सकता है।
कुछ लोगों को लिटरली टैरो सीखने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। ओके, एंड आई बिलीव ये आपकी बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग है विद द एस ऑफ कप्स। आई थिंक आप अपने सेंसेस को ब्लेस करोगे इस जर्नी से। ओके, आपके जो नेचुरल टैलेंट्स भी हैं वो भी बाहर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप में साइकिक गिफ्ट्स हैं तो वो कौन से गिफ्ट्स हैं। सो येस, विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी डेफिनेटली एक डिवाइन न्यू बिगनिंग है मेरे लियो साइन के लोगों के लिए, जिसको उनको येस कहना चाहिए। ये पोर्टल है आपके लिए नंबर 11। तो अगर आपको एंजल नंबर 1111 भी बहुत नज़र आता है, येस दिस इज़ योर साइन। ओके, कि आप जो है इस साइकिक वर्क के लिए या करियर पाथ के लिए या स्टडी के लिए रेडी हैं। थैंक यू। या गो फॉर इट। तो अगर यहाँ पर कुछ लियो साइन के लोग सोच रहे हैं कि करो कि ना करो, इस चीज़ को साइन अप करूँ कि ना करूँ, येस कहूँ कि ना कहूँ, तो येस आपका आंसर है गो फॉर इट। न्यू मून की एनर्जी है तो ये आपकी न्यू बिगनिंग है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी डर है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस डर को छोड़ दीजिए। आप डेफिनेटली इस चीज़ के साथ काम करने के लिए रेडी हैं। इस चीज़ के लिए आप बने हो और आप कर लोगे। ओके, ऑल राइट लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।